Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. We hope you all are doing well. So welcome to another video of chapter number 2 People as Resource. जिन्होंने भी अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच इट ताकि आपको ये पार्ट 2 सही से समझ आए. ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल Study Hour with Sakshi ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे. सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, पहले हम उसका रिकैप करते हैं. कल हमने पढ़ा था इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक सेक्टर्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं, मार्केट क्या होता है और मार्केट में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट या किसी भी कंट्री के लिए पॉपुलेशन का कैसा होना जरूरी है, यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए कैसी होनी चाहिए. सो हमारा आज का टॉपिक यही है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है, जो लोग किसी भी कंट्री में रहते हैं वो उस कंट्री की पॉपुलेशन होते हैं. किसी भी कंट्री के अच्छे रहने के लिए वहां की पॉपुलेशन का अच्छा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि वहां की पॉपुलेशन क्या करे, कंट्री की ग्रोथ और कंट्री की डेवलपमेंट में मदद करे. अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ऐसी है जो हमेशा बीमार ही रहेगी तो उस कंट्री की जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो भी हमेशा नीचे जाता रहेगा. लेकिन अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हमेशा हेल्दी रहेगी तो उस कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहेगा. ऑल्सो अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन है तो उसका एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है. अगर एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन वाली कंट्री होगी तो वहां पर लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे और नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी. लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पर इलिटरेसी फैली हुई है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस कंट्री के जो लोग हैं वो भी प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाएंगे और इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे और नेशनल इनकम को डिक्रीज करेंगे. तो आज हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एजुकेशन एंड हेल्थ. सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे टॉपिक की. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें ये बताती है कि किस तरह की पॉपुलेशन एक कंट्री में होनी चाहिए. इट इज मेनली इन लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन. जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन होती है उसकी क्वालिटी दो चीजों से डिटरमाइन होती है, एक तो लिटरेसी रेट से और दूसरा कंट्री की पॉपुलेशन की हेल्थ से. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट टू द कंट्री. जो लिटरेट पॉपुलेशन होती है, लिटरेट पॉपुलेशन मतलब पढ़ी लिखी पॉपुलेशन, एजुकेटेड पॉपुलेशन, और जो हेल्दी पॉपुलेशन होती है हमेशा जो बिल्कुल स्वस्थ रहती है, जिसको कोई बीमारी नहीं होती, वो पॉपुलेशन कंट्री के लिए असेट होती है. असेट मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, कंट्री को पैसा कमा के देती है, कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करती है. अब हम बात करते हैं पहले एजुकेशन के फॉर्म में हमारी कंट्री कैसी है. तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्या है. एजुकेशन होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. ऐसा प्रोसेस लर्निंग का जिससे हम कुछ नया सीखते हैं और हम नॉलेज गेन करते हैं, किसी भी चीज की नॉलेज हम अपने माइंड में गेन करते हैं, वो प्रोसेस होता है एजुकेशन का. अब एजुकेशन जो होती है वो किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट इनपुट होती है उसके ग्रोथ की. यानी कि अगर किसी कंट्री में एजुकेटेड पीपल है तो वो एजुकेटेड पीपल जो है वो उस कंट्री की ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. लेकिन अगर लोग अनएजुकेटेड है तो वो कंट्री की ग्रोथ में प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. तो एजुकेशन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट होती है किसी भी कंट्री की ग्रोथ का. डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी रेट. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, उसका विकास जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है लिटरेसी रेट पर, उसकी एजुकेशन रेट पर कि वहां पर कितने लोग एजुकेटेड है. When a person is educated, then a family can be educated. अगर एक पर्सन खुद एजुकेटेड है तो उसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होगी और जब उसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होगी तो वो अपनी फैमिली में भी सबको एजुकेट करेगा, सबको पढ़ाएगा लिखाएगा. एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम देन अनएजुकेटेड पर्सन. एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम. और जब ये ज्यादा पैसे कमाएगा तो उससे क्या होगी,
हमारे नेशन की जो इनकम है, नेशनल इनकम, वो इंक्रीज होगी। अब ये कैसे इंक्रीज होगी? जब एक पर्सन ज्यादा पैसे कमाएगा, यानी कि वो अपनी सर्विसेज देगा तो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो उस आउटपुट प्रोड्यूस होने से वो पैसा कमाएगा। पैसा जो वो कमाएगा उससे वो टैक्स भरेगा, और टैक्स भर के वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, और नेशन की इनकम क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इस इनकम का यूज जो है वो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में किया जाएगा पूरे सिटीजन्स की। गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन आल्सो बी इनहैंस्ड थ्रू लर्निंग प्रोसेस, और एक पर्सन अपनी एफिशिएंसी को भी इनहैंस कर सकता है कोई भी चीज लर्न करके। लर्निंग प्रोसेस से, एजुकेशन लेकर आप किसी भी चीज में अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो, उस चीज के बारे में और ज्यादा नॉलेज लेकर। तो ये तो बात हुई एजुकेशन की कि एक कंट्री के लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की स्टेट ऑफ वेलबींग, वहां की हेल्थ होती है। अगर किसी कंट्री में एक बहुत ही हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो क्या करेगी? कंट्री की ग्रोथ में ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वो लोग टोटली हेल्दी होंगे, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करके पैसा कमा सकते हैं। अनहेल्दी पर्सन इज अ बर्डन ऑन इकोनॉमी। जो एक अनहेल्दी पर्सन होता है, जो हमेशा बीमार रहता है, वो एक टाइम के बाद इकोनॉमी पर बर्डन होता है, क्योंकि वो कुछ कमा कर नहीं देता और सारा का सारा जो पैसा है वो उसकी इलाज में लग जाता है, तो इसीलिए वो इकोनॉमी पे एक बर्डन हो जाता है। सेकेंडली, हेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट। जब आप हेल्दी रहते हो तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट को भी आप हेल्दी रखते हो, आप हैप्पी रहते हो, आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हो। इन इंडिया, स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव फ्यू मेडिकल सेंटर्स। अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी कंट्रीज में भी बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल सेंटर्स हैं। These states have poor health condition, और इन स्टेट्स की हेल्थ कंडीशन जो है वो भी बहुत पुअर है, यानी कि यहाँ पर लोग अगर बीमार भी हो जाते तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है हेल्थ अमेनिटीज का। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र हैव मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो है वो आपको इन 4 स्टेट्स में मिलेंगे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। यहाँ के हेल्थ सेंटर्स जो है वो सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर 81 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 181 मेडिकल सेंटर्स हैं। इन इंडिया, infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो हमारी कंट्री में कम हो गई है। ये 1951 में 147 थी, लेकिन अब क्या है? सिर्फ 34 है 2016 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी कि हम धीरे धीरे अपनी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जिससे हमारी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR कम हो रही है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट टू 6.4 इन 2016। जो क्रूड बर्थ रेट्स है वो ड्रॉप हुई है टू 20.4 एंड डेथ रेट जो है वो भी कम हुई है टू 6.4 इन 2016। अब क्रूड बर्थ रेट क्या होती है? क्रूड बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ अकरिंग इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया पर 1000। जो भी बर्थ रेट्स एक ज्योग्राफिकल एरिया में होती है, जो भी बर्थ एक ज्योग्राफिकल एरिया में होती है पर 1000, वो होती है वहां की क्रूड बर्थ रेट्स। और डेथ रेट्स क्या होती है? जो भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में होती है पर 1000, वो वहां की डेथ रेट्स होती है। तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके 2 फैक्टर्स एजुकेशन एंड हेल्थ। हम यहाँ इस वीडियो के अगले पार्ट्स के साथ आपके साथ कल मिलेंगे, तब तक आप इस पार्ट को देखिए। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।